हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हीट इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, हमारी जो हीट इक्वेशन होगी वो टाइम पर कैसी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जब वो टाइम पर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और हमारी जो हीट इक्वेशन होती है वो क्या होती थी, हमारी हीट इक्वेशन होती थी ये, और जहां पर ये x जीरो से लेकर के l के बीच में लाई करता था और t कैसा होता था, हमेशा जीरो से बड़ा होता था। अब क्या है कि वो टाइम पर क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसका मतलब यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से इस k को मैं ए स्क्वायर मान लेती हूँ। ए स्क्वायर मान लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कुछ ऐसा बन जाता है। और यहाँ से क्या होगा कि यू एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इस हीट इक्वेशन की जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है, मैं मान लेती हूँ कि कुछ ऐसी दी गई है, नॉन होमोजीनियस दी गई है। और बाउंड्री कंडीशन के साथ साथ हमारे पास होती थी एक इनिशियल कंडीशन। तो इन तीनों को मिला करके हमारे पास क्या बनती थी, एक हीट इक्वेशन बनती थी। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ जो कैसी है, टाइम पर इंडिपेंडेंट है। मैं क्या करूँगी, यू एक्स टी को मैं किसी वी ऑफ एक्स के इक्वल मान लेती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई है, क्योंकि टाइम पर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा कि यू ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यू एक्स कैलकुलेट करती हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, इसका एक बार x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो जाए तो क्या बनेगा, v डैश x बन जाएगा। और अगर यू एक्स एक्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करूँगी मैं, वो क्या बनेगी, किसके इक्वल दिया गया है, t1 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से क्या बनेगा, v ऑफ जीरो किसके इक्वल बन जाएगा, t1 के इक्वल बन जाएगा। ये हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, कुछ ऐसा। तो यहाँ से जो v ऑफ l है वो किसके इक्वल आ जाएगा, t2 के इक्वल आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। और ये कैसी इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देती हूँ। अगर एक बार इंटीग्रेट करूँगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ए हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। अगर एक बार और इंटीग्रेट करती हूँ दोनों साइड तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और साथ में हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है इनका हम यूज करेंगे। तो यहाँ से v ऑफ जीरो किसके इक्वल दिया गया है, t1 के इक्वल दिया गया है। और यहाँ पर v ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, a इंटू जीरो प्लस b। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाती है, t1 आ जाती है। और अगर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करती हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, v ऑफ l किसके इक्वल होगा, t2 के इक्वल होगा, a इंटू एल प्लस t1, कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, t2 माइनस t1 अपॉन l, किसकी वैल्यू बन जाएगी, a की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो v ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, t2 माइनस t1 अपॉन l इंटू एक्स प्लस t1। तो इसका मतलब जब हम हमारी हीट इक्वेशन का स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको टाइम इंडिपेंडेंट कर देंगे। और टाइम इंडिपेंडेंट होते ही यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। हम क्या करेंगे, इस यू एक्स को वी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर देंगे। ये हमारे पास दो वेरिएबल के अंदर था, इसको हमने एक वेरिएबल का फंक्शन मान लिया है। अब हम इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। और ऐसा करने के बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। और इन इनिशियल कंडीशन से हम क्या करेंगे, v की टर्म में हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है उनको फाइंड आउट कर लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते ही हमारे पास v ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। और v ऑफ x की वैल्यू आते ही
हमारे पास u ऑफ xt की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ ए हीट इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे एक ऐसी हीट इक्वेशन के बारे में जो कैसी हो जाती है, जिसमें दोनों एंड कैसे हो जाते हैं, इंसुलेटेड हो जाते हैं, बोथ एंड्स इंसुलेटेड, बोथ एंड इंसुलेटेड। बोथ एंड इंसुलेटेड का क्या मतलब होगा कि दोनों एंड से ना तो हीट आ सकती है ना जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन में चेंज आता है। बाउंड्री कंडीशन में क्या चेंज आता है, वैसे हमारे पास क्या होती थी, बाउंड्री कंडीशन कुछ ऐसी होती थी, तो इनका एक बार डेरिवेटिव हो जाता है और मैं मान लेती हूँ कि T1 आ जाता है, नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन बन जाती है। और साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है, UXX माइनस UT इज इक्वल टू H ऑफ X। ये हमारे पास क्या दी गई है, एक नॉन होमोजेनियस हीट इक्वेशन दी गई है, जहाँ पर इस x की वैल्यू 0 और L के बीच में लाई करती है, T हमारे पास ग्रेटर देन 0 दिया गया, कुछ ऐसा दिया गया। और इसके साथ साथ हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है। इनिशियल कंडीशन कैसी दी गई है, वही जब हमारे पास टाइम कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, कुछ ऐसा दिया गया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। फिर से मैं क्या करूँगी, इस दो वेरिएबल के फंक्शन को एक वेरिएबल का फंक्शन मान लूँगी x का, और यहाँ से UXX की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और U ऑफ T की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। जब मैं यहाँ से UXX की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो क्या बन जाएगी, V'(x), और जब मैं यहाँ से UT की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो 0 बन जाएगी, क्योंकि ये तो किसका फंक्शन है, ये तो x का फंक्शन है। तो इसका मतलब UT किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, A² UXX किसके इक्वल बन जाएगा, H ऑफ X के इक्वल बन जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहती हूँ। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगी, और UXX किसके इक्वल है, V'(x) के इक्वल है, तो यहाँ पर V'(x) लिख लेती हूँ और क्या करती हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, A², और यहाँ पर V'(x) दिया गया है, इसका अगर एक बार इंटीग्रेशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा, V'(x), और हमने इंटीग्रेशन 0 to L किया है, 0 to L किया है। तो यहाँ पर क्योंकि x 0 और L के बीच में क्या करता था, लाई करता था, तो इसलिए हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन भी 0 to L ही किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या पुट करनी होंगी, लिमिट पुट करनी होंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V'(L माइनस V'(0), कुछ ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 to x H ऑफ x। अब V'(L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि UXT किसके इक्वल है, VX के इक्वल है। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करती हूँ और x की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये UX0T किसके इक्वल है, ये तो T1 के इक्वल है, तो कुछ V'0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं V'(L की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, इसका एक बार डेरिवेटिव करूँगी x के विद रिस्पेक्ट टू, और x की जगह क्या पुट कर दूँगी, L पुट कर दूँगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से V'(L की वैल्यू क्या बन जाएगी, T2 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो UXLT है इसकी वैल्यू क्या दी गई, ये दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास V'(L किसके इक्वल बन जाएगा, T2 के इक्वल बन जाएगा। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सोल्वेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं इस इक्वेशन को। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, जब हमारी हीट इक्वेशन कैसी थी कि उसके दोनों एंड कैसे दिए गए थे, इंसुलेटेड दिए गए थे, मतलब दोनों एंड से ना तो हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास जो डोमेन है वो कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। डोमेन कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इसके इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, अब तक तो हमारा जो x था वो 0 और L के बीच में लाई करता आया था, लेकिन अब क्या होगा, ये जो x है वो रियल नंबर से आ जाएगा और t हमेशा कैसा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो इस केस में जो हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, इसका सॉल्यूशन होता है UXT इज इक्वल टू 1/2a √πt इंटीग्रेशन -∞ to ∞, क्योंकि x किसके और किसके बीच में लाई करता है, -∞ to ∞ लाई करता है, और यहाँ पर होता है -x - y 4a² f ऑफ y इंटू dy। यहाँ से हम क्या करते हैं, y - x/2a √t
इसको क्या पुट कर देते हैं, z पुट कर देते हैं। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या बन जाएगा, dz dy अपॉन 2a अंडर रूट टी माइनस dx 2a अंडर रूट टी। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगी, z 2az अंडर रूट टी प्लस x। तो मैं क्या करूँगी, इस y की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर दूंगी और इसकी जगह तो हमने क्या मान लिया है, z मान लिया, तो यहाँ पर बन जाता है z स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट पाई टी, यहाँ पर बन जाएगा रूट पाई, क्योंकि हम 2a अंडर रूट टी को इसके साथ ही मर्ज करके क्या बना चुके हैं, z बना चुके हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो और यहाँ पर बन जाता है f ऑफ y की जगह हम पुट कर देते हैं 2a z अंडर रूट टी प्लस x, कुछ ऐसा बन जाता है। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास dz। तो जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है इनफाइनाइट डोमेन के अंदर हीट इक्वेशन का, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनता है। एक होता है हमारे पास सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। तो यहाँ पर होता है 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो हमने लिखा था x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, यहाँ पर आ जाता है e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 4a स्क्वायर टी f ऑफ y इंटू डी वाई, कुछ ऐसा बन जाता है। तो इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट के केस में हम हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वेरियस टाइप की हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।